हाय फ्रेंड्स, आपका प्रिंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में। आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, इसके बारे में बहुत आदमी जानते थे। यह मैंने अगले वीडियो में आप बताया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, यानी 1 नंबर आपका सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई। बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1500 में नहीं हुई थी। कुछ आदमी 1500 बोल रहे थे, 1500 में नहीं हुई थी। बिहार सत्याग्रह का हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्यंत तो अगला क्वेश्चन है स्थानीय बंदोबस्ती कब लागू हुई। स्थानीय बंदोबस्ती जो कानून थी वो कब लागू हुई थी। तो वो लागू हुआ था 1793 ईस्वी को। 1793 के, यानी आपका बी नंबर क्वेश्चन सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह है। यानी हड़प्पा लिपि के जो साक्ष्य मिले थे, उसके जो ग्रंथ मिले थे, उसमें कितने चिन्ह थे? लगभग 400 चिन्ह, यानी बी नंबर आपका सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगले बार भी पूछा गया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वर्ष का शासन था? मौर्य वंश का, यानी 1 नंबर आपका सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रयाग प्रस्ताक के रचनाकार कौन, यानी प्रयाग प्रस्ताक जो ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन है। तो इसका होगा 3 नंबर, यानी हरिसेन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन, तो ये अगला क्वेश्चन आपका गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। यह गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन अगले बार भी पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन का आंसर है भीष्म। भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है महाभारत का लड़ाई कितने दिनों तक चला था। यहाँ आपका ऑप्शन है, यहाँ 10 दिनों तक, 18 दिनों तक, 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर है 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। यह क्वेश्चन अगले बार भी पूछा गया है, आप पिछले क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। यानी संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सिद्धि कानेकर, यानी ये 1 नंबर आपका आंसर इसका सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थान हड़प्पा ही है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पर है। ये सबसे पहले ही इसको ये मिला था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। यानी जुता हुआ खेत हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ आपका 4 आंसर है। यहाँ पे आपका 4 आंसर दिया है, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से और बानावली से। इसका सही आंसर होगा क्या? कालीबंगा से। यह कालीबंगा में जोता हुआ खेत मिला हुआ था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की भी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह रावी नदी की सहायक नदी सिंधु नदी है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो कि इजी क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता कौन है? बहुत आदमी जानते हैं, इनके रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो बोलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर 12th एवं 10th दोनों की क्वेश्चन को कवर किया जाता है। 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा विशाल यानी बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो इसका सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में मिला था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अगले साल पूछा गया है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो में बताया था, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। यह है राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1556। कुछ लोग बोल रहे थे ये नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर है 1757, यानी 1757 इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है जो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 यानी बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसके भक्त थी? ये क्वेश्चन बहुत लोग जानते हैं। मीरा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण भगवान की भक्त थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1784 ईस्वी 1784 ईस्वी में हुई। 1784 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है कि पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की कितनी संख्या है ये बहुत लोग जानते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया 18, 16, 20 और 23। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने विवाह का प्रावधान यानी मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख है? यानी मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें कितने विवाह का उल्लेख है? तो इसमें कितने विवाह का उल्लेख है? इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया है। 8 विवाह का ऑप्शन, 4 और 3 और 5, लेकिन इसका सही आंसर होगा 8। क्या होगा? 8। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अकबर ने अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन इन इलाही की शुरुआत कब की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी में अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ वीडियो खत्म होता है। तो हम फिर से बोलना चाहते हैं कि हमारा जो भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट, इसका और 10-12 सेट आने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन आंसर आएगा पॉलिटिकल साइंस में। आप कमेंट में कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो उस पर आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।